हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बी मैथमेटिक्स मास्टर विथ राहुल। आज के ट्यूटोरियल में हम इंटीग्रल कैलकुलस जिसका ट्यूटोरियल चल रहा है हमारे, उसमें बीएस ग्रीवाल के बुक से एक्सरसाइज 6.1 की कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम हमें दिया गया है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल की पावर 8। ऐसे एक्स के फॉर्म में जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लेट एक्स इक्वल टू tan थीटा लेते हैं अपन। ओके, तो अगर dx क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे tan थीटा को विथ रेस्पेक्ट टू x, तो tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ओके, नाउ x और dx के वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। यहाँ हम लिमिट्स भी चेंज करने हैं ना, तो व्हेन x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा इन्फिनिटी कब होता है, tan 90 पे, tan 90, तो थीटा क्या आएगा 90 डिग्री, दैट इज़ π/2। और x जब कब ज़ीरो होगा, tan थीटा ज़ीरो कब होता है, 0 डिग्री पे, tan थीटा इज इक्वल टू tan 0 डिग्री, तो थीटा क्या वैल्यू क्या आएगी, 0 डिग्री। तो इन्फिनिटी पे थीटा की वैल्यू आ रही है 90 डिग्री और 0 पे थीटा की वैल्यू आ रही है 0। तो इस इंटीग्रल में चेंजेस करेंगे अपन। इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2 dx की जगह क्या आया था, सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होल की पावर में 8। ओके, नाउ ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला सबको पता है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो अगर हम tan स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएं, दैट इज़ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा होगा। ओके, ये फार्मूला यहाँ पे पुट करेंगे कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो ये आएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2 सीकेंट स्क्वायर थीटा अपॉन सीकेंट स्क्वायर थीटा होल की पावर 8। ओके, यहाँ पे पावर में 1 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ डी थीटा भी है, तो ये सीकेंट स्क्वायर थीटा एक सीकेंट स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा, 7 होगा। ओके, ना इस 1 अपॉन सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो अगर हम इसे ऊपर ले जाएं तो क्या होगा, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2 कॉस स्क्वायर थीटा होल की पावर 7 डी थीटा। ओके, now दिस इम्प्लाइज 0 की पावर, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2, इस 2 जो है 7 से मल्टीप्लाई होगा बाय एक्सपोनेंट लॉ, तो ये होगा कॉस की पावर 14 थीटा डी थीटा। ओके, नाउ ये है डेफिनेट इंटीग्रल के रिडक्शन फार्मूला के फॉर्म में कॉस थीटा, और यहाँ पे पावर जो है इवन है। ओके, तो इवन पावर है, तो इवन पावर के लिए हमने रिडक्शन फार्मूला क्या निकाला था, n-1 अपॉन n इंटू n-3 अपॉन n-2 इंटू n-5 अपॉन n-4, दिस सो ऑन अप टू 1 2 इंटू π/2, सो ऑन अप टू π/2। ओके, तो सिमिलरली 14 के वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। दिस इम्प्लाइज 14 - 1 अपॉन 14 इंटू 14 - 3 अपॉन 14 - 2 इंटू 14 - 5 अपॉन 14 - 4 इंटू 14 - 7 upon 14 - 6, it will continue up to π/2. Okay, so the overall value of this, if you solve this simple, so the overall value of this is 14 factorial divided by 2 की पावर 14 into 7 factorial multiplied by π/2.
So if you solve this, you will get this as answer. Okay, so now let's see the next question. So the next problem is integral from 0 to pi by 2 sin के पावर 4x cos के पावर 6x dx. ये जो प्रॉब्लम है इसमें हमें इंडेफिनिट इंटीग्रल का रिडक्शन फार्मूला देखा था, लेकिन अगर डेफिनेट इंटीग्रल है, सपोज़ कि इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 है इंटू साइन की पावर mx इंटू कॉस की पावर nx dx, तो इसका रिडक्शन फार्मूला जो है वो होता है इज इक्वल टू m-1 इंटू m-3 सो ऑन multiplied by n-1 into n-3. It will continue till m-1 तक, मतलब m में m-1 टर्म को हम माइनस करेंगे और ये भी n से n-1 टर्म को माइनस करेंगे, क्योंकि n में n-n करेंगे अगर तो ज़ीरो हो जाएगा और ज़ीरो से पूरा वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, डिवाइडेड बाई m प्लस n multiplied by m plus n minus 2 multiplied by m plus n minus 4. It will continue this will continue up to multiplied by pi by 2 if pi by 2 तब होगा जब m और n इवन होंगे, तब दोनों का इवन होना ज़रूरी है. ओके, और अगर इवन नहीं है तो पाई बाई 2 नहीं आएगा. ये सिर्फ सिंपल फार्मूला. तो एक प्रॉब्लम से समझ लेते हैं इसे. प्रॉब्लम है अपने पास इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 साइन की पावर 4x कॉस की पावर 6x dx. ओके ना, यहाँ पे m और n दोनों की पावर इवन है, तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज़ m-1 इंटू m-3 multiplied by n-1 into n-3 into n-5 divided by m plus n multiplied by m plus n minus 2 m plus n minus 4. It will continue multiplied by, this will also continue up to pi by 2. okay, so values पुट कर देते हैं. m की वैल्यू है 4, तो 4 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 3. नेक्स्ट अगर करेंगे 4 माइनस 5 तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, तो उसे हम नहीं लेंगे. मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 1, क्योंकि n की वैल्यू है 6, इंटू 6 माइनस 3 इंटू 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाई m प्लस n, दैट इज़ 4 प्लस 6 10, 4 प्लस 6 माइनस 2 8, 4 प्लस 6 माइनस 4 10 माइनस 4 6 एंड सो ऑन अप टू चलते रहेगा ये. फिर 10 माइनस 6 आएगा तो आएगा वैल्यू 4, फिर 10 माइनस 8 आएगा तो वैल्यू आएगा 2. 10 माइनस 10 नहीं लिखेंगे क्योंकि ज़ीरो हो जाएगा फिर, और अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो आएगा तो वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है. मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 2. ओके, तो इसे सॉल्व करते हैं. 3 बिकॉज 4 माइनस 1 इज़ 3, 4 माइनस 1 3 into 6 minus 1, that is 5, into 6 minus 3, that is 3, 6 minus 1 is 1, multiplied divided by 10 8 6 4 2 into pi upon 2. okay, so if you solve this you will get 5 3s are 15, 15 3s are 45 pi divided by 3840. so this is the value of this integral. okay, so now let's see the next problem. so the next problem is integral from 0 to 1 x की power 6 root over 1 minus x square dx. okay, so here we will take let x is equal to साइन थीटा. ओके, सो dx क्या होगा, dx होगा कॉस थीटा डी थीटा. ओके, नाउ वी विल पुट, यहाँ पे लिमिट्स भी हमें चेंज करने पड़ेंगे. सो लिमिट्स चेंज करते हैं.
x जब 1 होगा तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा 1 कब होता है, साइन 90 डिग्रीज पे। ओके, तो थीटा विल बी 90 व्हेन इन केस ऑफ x इक्वल टू 1 एंड व्हेन x इज़ 0 साइन थीटा 0 कब होता है, साइन 0 डिग्री पे, तो थीटा विल बी 0। सो इंटीग्रल को चेंज करते हैं, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2, x की जगह में साइन थीटा पुट करना है, तो साइन थीटा होल की पावर 6 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, सॉरी रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और डी एक्स की जगह लिख देंगे कॉस थीटा डी थीटा। ओके, नाउ इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2 साइन पावर 6 थीटा एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट तो लिख देते हैं रूट ओवर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। ओके, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2 साइन की पावर 6 थीटा, रूट से बाहर निकालेंगे तो कॉस थीटा, और एक और कॉस थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। नाउ यहाँ m और n दोनों की पावर इवन है, तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, m-1 मल्टीप्लाइड बाई m-3 सो ऑन इंटू n-1 मल्टीप्लाइड बाई n-3 सो ऑन डिवाइडेड बाई m+n इंटू m+n-2 इंटू m+n-4 सो ऑन अप टू π/2। ओके, सो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। m की वैल्यू है 6, तो 6 - 1, 6 - 3, 6 - 5 मल्टीप्लाइड बाई n की वैल्यू है 2, तो 2 - 1, दैट्स इट। नाउ डिवाइड बाई m+n, दैट इज 6 + 2 8, m+n-2, तो 8 - 2 6, m+n-4, तो 8 - 4 इज़ 4, एंड देन m+n-6 आएगा, तो 8 - 6 इज़ 2, देन 8 - 8 आएगा, तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई π/2। ओके, सो इसे इवेल्युएट करते हैं, तो 6 - 1 इज़ 5 इंटू 6 - 3 इज़ 3 इंटू 1 इंटू 1। ओके, डिवाइडेड बाई 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पे पाई। सो ओवरऑल वैल्यू विल बी 5 3 is 15 इंटू पाई 15 पाई डिवाइडेड बाई this will be divided by 768. So this is the value of this problem. So hope आपको आज के ट्यूटोरियल के वीडियो समझ आए होंगे। अगर तो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।